सो हे गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरे अच्छे तरीके से। लास्ट टाइम जो मैंने कवर किया था वो मुझे ही इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगा कि हाँ भी समझ में आ रही होंगी, चीज़ें नहीं आ रही होंगी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा टाइम स्ट्रेन भी था। साथ ही मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जो मैं आपको दे पाऊँ जहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर पाएं। पर इस बार मेरे पास सब कुछ है, ना कोई टाइम स्ट्रेन है, ना ही ऐसी कोई दिक्कत है कि आपको क्वालिटी में कमी लगेगी या कुछ लिखने में कमी होगी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेस्ट पॉसिबल वे में दिया जा रहा है। और एक और बात दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है आपका। मैं ये वीडियो खत्म करूंगा, इसके बाद आपको तुरंत जाके एमसीए प्रेप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहां पे जाना है और तुरंत वहां का जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसे देना है। अगर आप नहीं देंगे दोस्तों तो फिर मतलब नहीं वीडियो देखने का। प्रैक्टिस उतनी जरूरी है जितना जरूरी आपका कंसेप्ट बनाना भी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बन जाए आपके कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाइए तुरंत और उसको दीजिए। और अगर आपके नंबर उसमें पूरे पूरे आ जाते हैं ना, तो मान लीजिए आपका क्वालिटी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मैं मान सकता हूं। उसमें जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए गए हैं, मैंने खुद अपीयर किया, मुझे बढ़िया लगे, और तब मैं जाके आपको रिकमेंड भी कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी वीडियो में और हर एक बात को अच्छे समझते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, मैंने सिर्फ वो चीजें कवर करी हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। हर चीज मैंने कवर नहीं करी कि बिल्कुल एकदम हवा लेके चल रहा हूं, कोई मतलब नहीं, पर हाँ तब भी मैंने बेसिक से एडवांस तक आपको करवाया है, और इस बार मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन शॉट को। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, मैंने आपके सामने ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये लिख दिए हैं कि किस तरीके से हम लोग आज की पूरी जो वीडियो रहेगी इसे कवर करेंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वीडियो 15 मिनट की ख़त्म करनी है, 20 मिनट की ख़त्म करनी है, 30 मिनट की ख़त्म करनी है। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम जिसको हम बहुत इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। पूरी वीडियो में मैं सब कुछ वो डिस्कस करूँगा जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, जिससे मेरा भी रिवीजन होगा, आपको भी रिवीजन करना है। और जिस आदमी के पास कॉपी किताब नहीं है हाथ में, तो भाई चुपचाप बस पीछे बैठ जाओ, ठीक है, और देख लो वीडियो को। बैठ के देखना, लेट के देखना मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, और बैठ के ही देखना। ठीक है, अब मैं लिख भी ढंग से पाऊँगा, बता भी आपको अच्छे से पाऊँगा, और हर एक चीज़ क्लियर भी यहाँ पे सही से हो जाएगी। क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, बता चुका हूँ मैं कि आप लोग जाइए एमसीए प्रेप की वेबसाइट पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और इसका जो टेक्स्ट जो है इसका, उस टेस्ट को दीजिए, जिससे कि पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके उन हर एक चीज़ों के बारे में जो कि हमें यहाँ पे कवर करनी है। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने किससे, पॉलिनोमियल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से जो है सारे काम अपने करने हैं। अगर मैं बात करूँ पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल होता क्या है, और ये हमने पहली बार कब पढ़ा, हमने ये चीज़ 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा यहाँ पे यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। मैं बता दूं कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, जो इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं अपने पूरे ही, कोई भी अगर हम चैप्टर ले लेंगे, वहाँ पे जो इक्वेशन होती है ना, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं, या फिर इन इक्वेशन की कैटेगरी लगाई गई है। ठीक है, तो उसमें पॉलिनोमियल्स ऐसी कैटेगरी होती है जिनके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब आप पूछेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैं पूछूं कि आप बताइए इसमें इस x की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बहुत सिंपली मुझे बता देंगे कि भैया इस x की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, है कि नहीं, जो कि सिंपली आप बता पाएंगे मुझे, और मैं भी कहूँगा हाँ बिल्कुल सही भाई, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बताना यार मुझे ज़रा कि एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे आपका बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सामने दिखती हुई दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे मैंने पहले ही 3 ABC अननोन है, जानते नहीं है, x इसमें एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करती रहेगी जिस हिसाब से A B और C रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन हम इतना बता पाएंगे कि भैया इसके रूट्स कितने होंगे, इसके फैक्टर कितने होंगे, तो आप लोग कहोगे 2 फैक्टर होंगे। वो भी दोनों के दोनों कैसे होंगे, रियल फैक्टर होंगे। मैं कहूँ ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों इमेजिनरी हो जाएं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही भैया, एकदम परफेक्ट बात कह रहे हो, कोई कमी नहीं है इस बात में। चलिए आगे और थोड़ा बढ़ते हैं, और मैंने बोला आपको कि भाई एक्स क्यूब अगर आ जाए, बी एक्स स्क्वायर अगर आ जाए, सी एक्स आ जाए, प्लस डी इक्वल टू 0 आ जाए, और तब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बस ये बता दो इसके रूट कितने होंगे, तो आप लोगों ने कहा 3 रूट निकलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, 3 रूट अगर निकल जाएंगे इसके, तो वो 3 रूट कैसे कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि 2 रियल हैं 2 इमेजिनरी हैं, तो ऐसे इसके 3 रूट कैसे कैसे होंगे, तो आप लोग बोले भैया तीनों जो है वो रियल भी हो सकते हैं, ठीक है,
और उसमें से एक रियल और 2 इमेजिनरी भी हो सकता है। तो मैंने कहा यार ये भी बढ़िया बात बता दी तुमने, तो काफ़ी जानकारी है। हमारे जो निमसेट का सिलेबस है, क्योंकि मैं ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब बताऊंगा, पढ़ाऊंगा क्या भाई, मैं बता ही रहा हूँ बेसिकली। कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम वो चीज़ देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने ही हमारे एग्जाम में है कि पॉलिनोमियल का इतना पता हो कि किसके कितने कितने रियल रूट्स निकलते हैं। डायरेक्टली तो सवाल यहाँ से भी नहीं आएगा, पर एक आइडिया लग जाता है। आप लोग जब कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उस क्वेश्चन में आपको ये आइडिया लगाना पड़ता है कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन पता है। तभी आप एक तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और तभी आप उसके आगे की अप्रोच भी लगा पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, वो क्यों कह रहा है, ये सब बहुत बेसिक बेसिक डिटेल होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो आपका कमांड जो होता है ना वो बढ़िया बनता है। ये वाली बात आपको आई होप कि अभी जो है समझ में आ गई होगी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और इसके जवाब आप लोग निकाल सकते हैं तो निकालिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना बैठ के बस देखते रहिए, वही इनफ है। सवाल ये है मेरा आपसे कि बताओ 2x + 3y + 4 = 0 है। ठीक है भैया, 5x प्लस कर दो, माइनस कर दो इसे। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा, ऐसे एट रैंडम क्रिएट करके मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। -6y + 7 = 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि जल्दी से तुम टाइम निकालो और मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, किसके किसके x और y के मुझे वैल्यूज़ निकाल के बताओ, तो आप लोग क्या करोगे बताओ। जो बहुत पुराना हमारा मेथड है हम लोग वही करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस वाली इक्वेशन को हम लोग 5 से इंटू कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या इक्वेशन निकल के आएगी दोस्तों, जो पहली वाली इक्वेशन है वो क्या आएगी, 10x + 15y + 20 = 0। मैंने कहा बढ़िया। दूसरी बताना क्या निकल के आएगी, 10x - 12y + 14 = 0। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब सॉल्व हो जाएगा क्या, तुमने कहा यार बिल्कुल, अब नहीं होगा तो कब होगा, फिर माइनस कर देते हैं इन सबको, ये पूरा कट जाएगा। और जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 27y, ठीक है, +6 = 0। मैंने कहा अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की। पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब इस y की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 2 में किसी में भी, और हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो 2x + 3 - 6/27 + 4 = 0। और सिंपली इसको 9 से किया, फिर यहाँ 2 3 और आगे करके हम इसे सॉल्व करेंगे। 6x - 2 = -4, तो x = कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो, ये 13 10, ओके, 2/3, यहाँ 3 भी तो होगा ना बड़े भाई, हाँ अब सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 में और +2 और बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी -5/3। ठीक है, तो x की वैल्यू भी निकल के आ गई, y की वैल्यू भी निकल के आ गई। लेकिन अभी ना जैसे हम बड़े हो गए ना, तो इनको दिक्कत हो गई, किनको, एग्जाम वालों को दिक्कत हो गई। बड़े हो गए तो अब आसान सवाल नहीं देते हैं, अब ना इसमें गड़बड़ करते हैं ये लोग। क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। अब ये हमसे कुछ भी नहीं देंगे, मतलब हमें कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देने वाले हैं। और एक और बात, एक अगर अप्रोच आपको पता भी है कि भैया ठीक है मैं इसको इतना तरीके सॉल्व कर लूँगा, मान लेते हैं एग्जाम में इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ गया भाई, एग्जाम में कुछ और पूछा गया है पर आपको 2 x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप इतना कुछ करेंगे। यहाँ तो मैंने छोटी मोटी वैल्यूज़ दे दी हैं, पर जब हम बड़ी वैल्यूज़ देंगे, मान लीजिए 25 36 कुछ भी लिखा है, तो हम क्या कर रहे होंगे। उसके लिए हमारे पास होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वन ऑफ द बेस्ट, और मैं कहता हूँ वन ऑफ द ईजिएस्ट जो क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द ईजिएस्ट जो अप्रोच है किसकी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, वो क्रॉस मल्टीप्लाई है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मान लो 2 इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब आपसे पूछता हूँ मैं कि चलो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तरीके बहुत हैं, ठीक है, पर एक हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है इसका वाला। तो हम ऐसे x लिखेंगे ऊपर, इसके नीचे हम x को छोड़ के, मतलब इस वाली लाइन को छोड़ के बाकी के हम सब कुछ लिख लेंगे, क्या, b1 c2 - c1 b2। y के साथ हम लोग माइनस लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और अब y को छोड़ देंगे, a1 c2 - c1 a2 और 1, और इसके नीचे हम लोग जो कांस्टेंट वाला है उसको छोड़ के बाकी दोनों चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, अब सिंपली x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो मेरे पास सामने फॉर्मूला है।
अभी आपको ये लग रहा होगा अरे इतना बड़ा ये वो, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। हवा भी नहीं लगती है जब आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हवा भी नहीं लगती है। अब बेसिकली ये उन बच्चों के लिए ना जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, कोचिंग जो कर रहा है बच्चा उसे ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत कम लग रही होंगी, लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं। पर हाँ, जो बच्चों ने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक बुक उठाएंगे और उससे पढ़ रहे होंगे। सबसे जो अप्रोच है वही होनी चाहिए, अप्रोच भी बढ़िया है, लेकिन ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग का थोड़ा कमांड जो बनता है ना वो बढ़िया बन पाता है। मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी बातें तो चलो बता दी तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम जल्दी से अपनी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है कि कितनी जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, और वही डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसीलिए ये मैंने आपको बताया है। अब बिना टाइम को वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको डायरेक्टली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा सिलेबस का, उसे पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। एडजस्ट कर लेना बेसिकली पढ़ाना, अगर मैं कह दूँ तो, क्योंकि फील मुझे बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, है कि नहीं? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे देखा है? बिल्कुल देखा है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर पूछूं कि इसमें से अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया वो तो हम निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला भी है। मैं आपसे बोलूँ इस फॉर्मूले का नाम क्या है? अगर कोई बता सके तो बता दो, बताओ। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने बता दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं बताया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। पर मैं तो भाई जी लगा देता हूँ, सम्मान, मेरा सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इन्होंने फॉर्मूला दिया, बड़ी बात है यार, हम जैसे पे तो हवा भी नहीं लगे यार इन सब की, है कि नहीं? हमें पता भी नहीं लगे ये सब चीज़ें हो भी रही मार्केट में, ऐसे फॉर्मूले निकाले जाते हैं। लेकिन जो हमने अभी तक क्या कहते हैं, हमने जब 9th-10th में अपनी पढ़ाई करी ना, तब हमने क्या निकाला? फैक्टराइजेशन करके भी हमने निकाला। कौन सा वाला? फैक्टराइजेशन करके, जिसके अंदर हम लोग वही करते थे, बी को मतलब ये 5 को ऐसे तोड़ेंगे कि एडिशन करेंगे तो ये, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का वो आएगा। नॉर्मली जैसे हम निकालते हैं उसी को निकालेंगे हम लोग यहाँ पर भी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये सब मैटर करती हैं, मैटर, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी आपके सिलेक्शन में। जो बच्चा बोर हो जाता है कि यार ये क्या, वो बच्चा तो भाई सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर है। यू हैव टू बी वेरी मच काम इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। ओके, इस तरीके से हम निकाल लेंगे, और जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत कम लिखना है, तो अपने जितनी लिखने की इच्छा है यहीं ख़त्म कर देना, एग्ज़ाम में मत लिखना इतना, ठीक है। पर ऐसे करके निकालते हैं, बता दिया। जिस बच्चे को नहीं पता है भाई, पता होना चाहिए कैसे निकालना है, और ये सारी चीज़ें नोट अगर आप लोग कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, आगे बढ़ूँ उससे पहले, कि इस पूरे ही चैप्टर के अंदर x² + bx + c = 0, यहाँ पे जो रूट्स होते हैं ना, जो रूट्स होते हैं उन्हें हम लोग कैसे दर्शाते हैं, क्या से दिखाते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा के तौर पे, ठीक है, समझ जाइएगा। अल्फ़ा बीटा के तौर पे जब तक कोई चीज़ अलग से मेंशन नहीं करी गई है तब तक हम लोग इसको ही स्टैंडर्ड मानते हैं, और इसी के थ्रू अपने सारे जो भी सवाल हैं, जो आंसर्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर्टी है, वो लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, कि जब हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं किसका? रूट्स का, तो हमें -b/a निकलता है, और जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसका? रूट्स का, तो हमें c/a निकलता है आंसर। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता ही होगा। लेकिन अगर इतनी ही आसानी से हर चीज़ हमें समझ में आ रही होती, इतने ही आसान सवाल आ रहे होते, तो निमसेट तो कहलाता नहीं भाई, है कि नहीं? कुछ और नाम होता है उस एग्ज़ाम का, ऐसा नहीं होता। पर कुछ और बढ़ूँ उससे पहले ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने इन नाजुक हाथों को उठाएं और इस सवाल का जवाब निकालें, मतलब कि एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू निकालें, वाई तो है नहीं इसमें, एक्स की वैल्यू निकालें, ठीक है। ऐसे करेंगे, माइनस भी होता है तो ये प्लस हो जाएगा, +√b² यानी कि ये 25, माइनस होता है दोस्तों 4ac जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, और -12 आ जाएगा, और अपॉन में 2a होता है तो वो हो जाएगा 6। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो +- 144 + 16, तो मतलब 13 का ये हो जाएगा बाय 6, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को आगे जाके सॉल्व करनी है चीज़ें। यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, क्या क्या निकल के आएगी बताओ, जल्दी बताओ। एक अल्फ़ा हमारा निकल के आएगा क्या? 3, और एक हमारा जो बीटा है वो क्या निकल के आएगा? -4/3। अरे वाह भैया, ये तो शानदार चीज़ बता दी आपने। शानदार चीज़ बताई नहीं है, अभी आगे बताऊंगा। अभी आप लोग को लग रहा होगा हलवा बता रही है, इंपॉर्टेंट नहीं बताएगा, हा हा। जो बच्चे यहाँ तक भी नहीं देख पाए उनके लिए मुझे बहुत दुखी फील हो रहा है। इसके बाद दोस्तों फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये सब बताऊंगा अभी। बस वीडियो को चुपचाप एकदम देखते रहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, ये होता है। अगर आपको अल्फ़ा बीटा पता है तो आप लोग इसको निकाल लेंगे बहुत ईजिली। आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ा बीटा पता है तो आप इस पूरे चैप्टर को कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग इस अल्फ़ा बीटा के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वैसे तो अतः क्वेश्चन बन सकते हैं, पर जो ज़रूरी नहीं है उनको हम क्यों ही देखें। कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो कि आपको आगे काम आएंगे, क्योंकि बच्चों को पता होने चाहिए भाई क्या क्या चीज़ें आगे आ रही हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ ए माइनस बी लिख लो, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली जो आपको याद करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है और ना ही आप लोग अपना दिमाग जो है लगाने में ज़्यादा वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने का बहुत कुछ है, इसीलिए वही पढ़िए जो ज़रूरी है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ऐसे, थोड़ा सा मैं रंग भी चेंज कर रहा हूँ, मुझे भी मज़ा आ रहा है ऐसे लिखने में, तो मुझे खूब मज़ा आता है, ऐसे मुझे अलग मज़ा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ, मुझे बताओ भाई, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना डायरेक्टली। ओहो, सिस्टम दिख गया आपको। देखो ऐसा क्या है, मैं से पूछता हूँ कि रूट्स हैं, इक्वेशन है बेसिकली, उसके रूट्स हैं 3 -5 और 4। ठीक है, 3 -5 और 4 हैं, ये रूट्स हैं। तो चलो बताओ कि इक्वेशन क्या होगी। अरे भैया तो 3 रूट दे दिए आपने। मैंने कहा हाँ, पर बताया भैया आपने मुझे 2 ही रूट का है। अरे यही तो बात है, मैथमेटिक्स यही तो आपको पकड़नी है, यही चीज़ें तो आपको समझनी है। 3 रूट दिए हैं, पता हमें 2 रूट का है, लेकिन ये 2 रूट का भी कैसे निकला उसको हम 3 रूट से समझ जाएंगे। क्या बात बता रहा हूँ उसे समझना। मैंने बोला ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये रूट्स हैं, रूट्स हैं। अगर आपको याद हो तो मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x-3। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू 3 ही तो आएगी। बोला हाँ भैया बात तो बिल्कुल सही गई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो x की क्या वैल्यू निकलेगी, -5। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर मैं x-4 कर दूंगा और इसे 0 कर दूंगा और तब मैं पूछूंगा x की क्या वैल्यू होगी, तो आप लोग बोलोगे x = 4। मैंने कहा अगर इतना आपको पता है तो फिर तो यार तुम तो जीनियस हो ना, यही ही तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, इतना ही तो दिमाग चाहिए। बस कर दिया मल्टीप्लाई, जो भी इक्वेशन निकल के आएगी वो आपकी इक्वेशन होगी, जो कि क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। मैंने तो लिखी हुई है, हा हा। तुम लोग इसे खुद से निकालना, तभी प्रैक्टिस बनी जाएगी। मेरी प्रैक्टिस मत जाना, मैं नहीं मैं अगर देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ भाई, मेरा सिलेक्शन होगा, तुम करोगे भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूजन इसमें होनी ही नहीं चाहिए आपको। एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूँ मैं, अगर आप लोग निकाल पाओ तो बेस्ट है। और वो क्वेश्चन ये है कि एक इक्वेशन दी गई है आपको, 3x² + 5x + 6 = 0। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा चलो अब बताओ मुझे कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, बताओ, बोलूँ, कहीं से कहीं तक कुछ दिमाग लग रहा है, कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? तो भैया हाँ, हमने भैया एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। वो फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था, ये था। तो अगर बोलो कि भैया अगर मुझे ये पता लग जाए, ये पता लग जाए, तो मैं तो इसे निकाल लूँगा। मैंने कहा यही तो बात है यार, इसी तो पता करना है। अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। मैंने कहा हाँ, पर मैंने इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको दिखाया था, याद हो अगर आपको तो बढ़िया है, और नहीं याद है तो बेटा याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नहीं याद करोगे तो भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हा हा हा, सिंपल। ये हो गया। अब यहाँ पे हम सीधा अपनी वैल्यू डाल देंगे। कैसे वैल्यू डाल देंगे भाई, मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था, क्या बता रहा था मैं तुम्हें कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। कहाँ, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, c/a 6। और क्या था, ए क्या लिख रहा हूँ बे, मैं भी अलग होशियार हूँ क्या। कुछ अगर आप लोग गलती वलती देख रहे हो ना, कहीं अगर मैं कुछ मिस्टेक कर दूँ मुझे कमेंट में बता देना भाई। मैं पूरी वो नहीं कहूँगा कि मैं वो हूँ, कोई इतनी बड़ी वीडियो बनेगी भाई, 0.1% भी अगर मिस्टेक होगी तो मिस्टेक है, तो बता ज़रूर देना। तो थोड़ा एक्टिव आप लोगों को भी रहना है। अगर काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ये सिंपल। अगर आप देखेंगे ना तो मैं एक चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ, और वो ये देख पाता हूँ कि दोस्तों 4×2 होगा पहली बात तो दोस्तों ये मैं देख पा रहा हूँ कि -70
2 हो जाएगा यहाँ और नीचे हो जाएगा 9। तो माइनस में अगर हो गया ये आंसर जो कि अल्टीमेटली निकल के आएगा 47 और माइनस का होगा तो उसका आयोटा लग जाएगा, नीचे हो गया 9 सॉरी 3, नीचे हो गया 3। ये वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल है, यही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मतलब यही है नेम सेट का लेवल। जितने लोग समझ जाएंगे उतना बढ़िया है भाई, नहीं जो समझेगा पढ़ेगा, जो कर रहा होगा कि भाई हम तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएंगे तुर्रम खा, तो भाई हो जाओ, किसने रोका तुम्हें। हाँ, एक ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से ना जो बच्चे हैं जिन्होंने वो स्टार्टिंग वाली बात मेरी लिखी होगी, जब मैंने बताया था मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में, तो आप लोग देखोगे ना तो हम लोग पहुँचने वाले हैं एंड पे, लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं होगी। इंटरेस्टिंग बात एक और है, मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी लंबी चल रही है, मेरे पास कोई, मैं पहली वीडियो में ये लगाना भूल गया। लेट कर लेंगे हम लोग इस पूरे को ही, है कि नहीं, लेट कर लेंगे हम पूरे को ही, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अभी क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये भी तो एक्स ही है, ये भी तो एक्स ही है और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम एक्स लिख सकते हैं। सिंपल, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सिंपल 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 सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब तो भाई आप लोग को आता है इसके आगे क्या करना है। -6 इज इक्वल टू 0 और x -3 प्लस 2 x -3 इज इक्वल टू 0। ला और यहीं लिख दे रहा हूँ क्योंकि फालतू में और नीचे लिख रहा हूँ। एक वैल्यू आएगी 3, एक वैल्यू आएगी -2। सिंपल। इंटरेस्टिंगली आपको ऑप्शन में ना क्या होंगे, ऑप्शन क्या होगा आपका मैं आपको बताता हूँ। एक होगा ऑप्शन आपका 3, एक होगा आपका ऑप्शन -2, एक होगा पता है आपका क्या, A एंड B बोथ। ठीक है, और D पता है क्या होगा, ऑप्शन नन। तो क्या लगाओगे बताओ। जिन लोगों ने पढ़ रखा है भाई उन्हें तो पता है ही, तुम लोग क्या होशियार बनोगे, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है क्या लगाओगे आप, C लगाओगे, A B D लगाओगे, क्या लगाओगे। तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर होगा A। क्यों होगा इसकी जानकारी बता दूं मैं आपको। अंडर रूट के अंदर माइनस तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ये तो आना ही नहीं है, मतलब ये तो आना ही नहीं है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 3 को ही लेंगे, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलेगी, सम करने के बाद एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलेगी। इसके बारे में तो हमें पता है, तुम्हें पता है, हम सबको पता है, तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों वो मैं बता दूं आपको। अगला क्वेश्चन आता है इसी को एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, जिसमें हम लोग ना थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, जिस यहाँ पे हम लेंगे 60। कैसा है कि नहीं, 60 ले लेते हैं, उससे क्या होगा 60 हो जाएगा उससे। यार मुझे ना थोड़ा सा यहाँ भी कुछ शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, वो मुझे बढ़िया नहीं लगता। हाँ, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट, इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मतलब बता दूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन के सिर्फ ऑप्शन से लगा देता। ठीक, मैंने प्रैक्टिस इतनी करी हुई है, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी बोर मत हुई किसी चीज़ से, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। और जो गलती मैंने नहीं कर दी है उनको मत दोहराइएगा बस, बाकी तो भाई तुम्हारा भी सिस्टम है। इंटरेस्टिंगली हर क्वेश्चन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, इसी दिन के लिए तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था, क्यों बड़े भाई, है कि नहीं, इसी दिन के लिए तो पढ़ा था आपने और मैंने, दोनों ने ही। और 240 हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। सही है, यहाँ पे भी आप लोग एक गलती कर सकते हैं, और वो ये कि प्लस माइनस ये तो क्या होगा 241, लेकिन वैल्यू तो इसकी एक ही होगी कोई सी, और वो वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या होगी वो वैल्यू होगी इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 241/2। ये होगा इसका सही आंसर। मैंने ये क्यों कर दिया, पर कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ आ रहा है तो बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गया आप लोग, आओ और क्वेश्चंस पे आओ। अब एक जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक, पर ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, देखे गए हैं, और हो सकता है देखे जाएं आगे, ये भी हो सकता है कि आगे देखे जाएं, और ये देखे भी गए हैं। 10 कर देता हूँ इसको। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व, बताओ, बोलो 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 बोलो, लाल लेता हूँ ना। लेट y इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी मैं तो खुद ही सॉल्व करने लगा, भूल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक बात पता लगेगी कि x की पावर 1/2
को ही हम ये लिखे हुए हैं, 1/3 को ही हमने ये लिखा है, और इज इक्वल टू ये है। अब लोग कहोगे हाँ यार भैया आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कहूँगा बाद में हमेशा ही सही कहता हूँ, सुनने वाला चाहिए बस। हमने लेट कर लिया ये। अब एक ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? कैसी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? अब तो तुम इसे धुआं धुआं कर दोगे। पता नहीं मैंने किसकी वीडियो में ये देखा था, कोई पढ़ा रहा था, वो ऐसे ही कहता धुआं धुआं कर दो। मैंने कहा अरे भाई सिस्टम। तो चलो ये वाली बात हो गई। हाँ बात हो गई। y + 2 + 5y + 2 ओके इज इक्वल टू 0। और y की वैल्यू दोस्तों 2 निकल के आएगी। 2 y की वैल्यू एक तो आएगी -2, एक आएगी, एक क्या आएगी बताओ, बोलो बोलो। -5 आएगी ना। हाँ तो इसे मिटाओ ना फिर। अरे मिटे, -5 आएगी। ठीक है। हाँ लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। और इंटरेस्टिंगली ना आपको ये मिलेगा ऑप्शन में, मिलता है ऑप्शन भाई, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -2। दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, -8। x पावर 1/3 इज इक्वल टू -5, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो 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 भाई। अरे भाई इतना टाइम लगता है क्या? इतने में तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा। ठीक है समझ में आ गया? हाँ भाई आ तो गया। कुछ तो भैया आ रहा है आज, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, कहीं तो हम सिस्टम हैंग कर रहे हैं। एक ये वाला और क्वेश्चन कर दो ना तुम लोग, तो मैं तुम्हें एक एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। अगर ये वाला क्वेश्चन तुमने कर दिया तो तुम भी कहोगे कि यार वीडियो देखना वर्थ इट रहा। अगर तुम अपना समय दे रहे हो ना, मैं उस समय की तुम्हें कीमत बता दूंगा कि हाँ भाई तुमने आज जो वीडियो देखी है ये कितनी कीमती रही तुम्हारे लिए। इस भी कह रहा हूँ मैं, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यही 4 ही निकल के आएगा। सिमिलैरिटीज देखते हैं बेसिकली हम लोग कि भाई क्या क्या हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ बना दिया, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे क्या, y इज इक्वल टू 2x। ये आपको एग्जाम में लेट पेट तो लिखना ही नहीं है, ठीक है समझ रहे हैं। हाँ तो y² माइनस ये प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सही है, बढ़िया है। 14 थोड़ी ना है यार, 4 है। तो बोलो ना तुम लोग भी, देखोगे सिर्फ, बोलोगे नहीं। इतना सम्मान मेरे, इतना सम्मान भाई साहब, क्या ये सम्मान। ठीक है 4 हो गया ये। अब तो तुम लोग कुछ भी कर दो यार इसका, है कि नहीं। y² माइनस वाई कर लो, -4y कर लो, +4 कर दो, इसको 0 कर दो। यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगी y की। ओहो 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 ओहो, फास्ट हो रहा है फ़ोन, लैपटॉप उड़े जा रहा है। हाँ तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगी y की। क्या क्या निकलेगी जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। इतना टाइम थोड़ी ना है, इतना टाइम थोड़ी ना है बड़े भाई। यहाँ पे हम 2x इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर किसी की पावर 0 कर देंगे तो वो 0 हो जाता है। और 2x इज इक्वल टू क्या कर देंगे 4, और ऑब्वियसली यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 2 वैल्यू हमारी निकल के आ गई। प्रैक्टिस करनी है इसकी, जल्दी जाइएगा MCA प्रेप पे और जो मॉक है उसको दीजिए। जिन लोगों ने वहाँ टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है भाई बहुत बढ़िया किया तुमने, तुम्हें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा उसका। और मैं एक दिन सोच रहा हूँ अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इन वीडियोज़ पे, आप लोग ज़्यादा देर तक वीडियोज़ देख रहे होंगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ और भी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आपको बेनिफिट देगी ही देगी। मुझे इतना यकीन है कि वो आपको बेनिफिट देगी ही देगी। ठीक है, ये वाली बात आपको आई होप समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा अब तो। मैं बता तो रहा था कि तुम लोग थोड़ा सपोर्ट तो दिखाओ भाई, तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कंटेंट ले आऊँगा ना, तुम लोग कहोगे भैया क्या कर दिया तुमने। और ये बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे बहुत रिलैक्स भी हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से बहुत हाथ में प्रॉब्लम होती है हल्की सी, क्योंकि रखने में दिक्कत है, नहीं तो मैं लिख नहीं पाऊँगा। अगर मैं अपना हाथ उठा के नहीं रखूँगा ना तो मैं लिख नहीं पाऊँगा। बात ये है सारी, तो मैं हल्का सा अपना हाथ उठा के रखता हूँ तो मैं सही से लिख पाता हूँ। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई सिमिलैरिटीज़ देखनी चाहिए। सिमिलैरिटीज़ अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यार ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी रेसिप्रोकल है एक दूसरे की। रेसिप्रोकल मतलब उल्टी हैं, मतलब ये x+1 नीचे है तो यहाँ ऊपर आ गया, ये 2x+1 ऊपर है तो यहाँ नीचे आ गया, इस तरीके से। तो जब रेसिप्रोकल जैसा भी आता है ना, तब भी हम किसी एक को, या तो इसको मान लो इसको मान लो, नॉर्मली जो है हम लोग जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है ना उसको मान लेते हैं। मानने को आप दोनों में से कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हमने मान लिया। अभी ध्यान देना लेकिन y + 6, अब हमने माना था इसको, तो जो
अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1/y तो हो जाएगा यहाँ पर भी, हाँ, और यहाँ -7 था ही, मैंने कहा हाँ बढ़िया था। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे हम तो क्या निकल के आ जाएगी, एक यहाँ पे भी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। जो इक्वेशन निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, -7y + 6 = 0। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते ही आपके पास एक y की वैल्यू निकल के आएगी। तुम लोग भी कहोगे हाँ भैया सही कह रहे हो, तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो ये दोनों निकल के आएगी। अब उस y की वैल्यू को हमको यहाँ पुट करना है, कहाँ पे, ये जो हमने यहाँ लेट लिया था ना, क्योंकि y नाम का तो कोई था ही हमारे पास क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो 2x + 3x + 1 = 1, और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी -2, और जब आप लोग 2x + 3x + 1 = 6 को मानोगे क्या, मतलब वही है, तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी तो वो वैल्यू निकल जाएगी -3/4। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फालतू और ज़्यादा मैं टाइम बढ़ाना नहीं चाहूँगा, जहाँ ज़रूरी था वो मैंने कर दिया इनिशियली, और ऐसा ही होता है। अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपको मैं चीज़ें वैसे ही काटता जाऊँगा, अंत होगा जब आप सब सीख चुके होंगे और आपसे ज़्यादा कोई ताकतवर इस दुनिया में बचेगा नहीं। यू बिकेम द मोर पावर देन एटम बॉम्ब। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों ये, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं आपको ना, इससे क्या होगा ना कि आप लोग समझ जाओगे कि आपको पढ़ना क्या है। अब इससे ज़्यादा आप लोगों को अगर हिंट चाहिए तो भाई मैं फिर और कुछ नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो हिंट नहीं दे पाऊँगा मैं। हिंट भी क्या, मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँगा, सब कुछ बता ही दे रहा हूँ, फिर हिंट क्या है इसमें बच्ची। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ईजी अप्रोच। अभी आपको ये ईजी लगने लगा होगा, जिन बच्चों ने 2-4 बार पढ़ लिया है उनको, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको शायद ईजी ना लग रहा हो, पर आपको ये वीडियोज़ अगर ईजी नहीं लग रहा है ना तो इस वीडियो को देख लेना 3-4 बार देख लेना, पूरी वीडियो देखना, 2x पे देख लेना अगर आपको मन करे तो, पर देखना ज़रूर। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी दो वैल्यू निकलेगी, ये और ये। इंटरेस्टिंगली ग्रीन कहाँ गया, हरी झंडी कब मिलेगी। इंटरेस्टिंगली दोस्तों सेटिस्फाई करवाओ इन दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन में, सेटिस्फाई करके, सेटिस्फाई इन ओरिजिनल इक्वेशन, तब जाके जो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। और वो क्या निकल के आएगी, सिर्फ 1 सेटिस्फाई करेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। समझे क्या, समझे, बस ये वाली बात है, ध्यान रखना, सेटिस्फाई करवा लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक्स की वैल्यू पहले सेटिस्फाई हो जानी चाहिए आप लोगों की, पहले दूसरे तीसरे कोई भी क्वेश्चन हो सब में सेटिस्फाई करवा ही लेना एक बार, क्योंकि निमसेट वाले ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं करते हैं, मतलब वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये वाली बात निकल जाती है दोस्तों, समझे आप लोग। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, वीडियो ख़त्म थोड़ी ना हो यार, तुम लोग इतना हलवा है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो सिर्फ सॉल्यूशन हमने निकाले, बता मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स वैसे कहीं ना कहीं दिया था, पर जो नहीं समझ पाया भाई उसके लिए बता देता हूँ मैं। वैसे नहीं बताया था, मुझे याद आ गया, हाँ बताया नहीं मैंने, समझने वाली क्या बात है। ax² + bx + c = 0 हो गया, कहाँ भैया हो तो गया। x = -b ± (√b² - 4ac/2a), कहाँ, जल्दी बताओ। अल्फ़ा और बीटा क्या हो गए, रूट्स, बहुत बढ़िया। ये बताओ अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a, बहुत बढ़िया। और अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, c/a, तो बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं हार मान रहे हो ना। याद करो, क्या याद करें भैया, कूद के बोलो, कूद के, कि ये मैंने जब आपको बताया था डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं मुझे जहाँ तक याद है। डिस्क्रिमिनेंट क्या लिख दिया अभी मैंने, सही लिखा था वैसे तो, है ना, हाँ सही तो लिखा था, यही तो स्पेलिंग होती है, हाँ यही तो स्पेलिंग है, डिस्क्रिमिनेंट होती है, हाँ सही था, हाँ ये था। अभी इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर नेचर क्या है रूट्स का। पहली बात, रूट्स होते कैसे कैसे तरीके के हो सकते हैं, या तो दोस्तों दोनों रूट्स इक्वल होंगे, या तो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंट, ठीक है, उसे डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, और या तो इमेजिनरी होंगे, यही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। डिस्टिंक्ट ये इन दोनों में ही जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं, और जो इमेजिनरी होता है उसके लिए अलग से हमने कैटेगरी दे रखी है। तो कंडीशन क्या क्या होती है, कब कब ऐसा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। अगर 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 मैं कहूँ तुम सा कोई नहीं,
अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो आप लोग चुपचाप बोल दोगे कि ये जो होंगे रूट्स वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये दोनों बात बराबर होती है। ठीक है भैया। अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या बोलोगे कि जो रूट्स हैं वो एक तो रियल हैं और दूसरे क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो बिल्कुल बढ़िया। तीसरी कंडीशन क्या निकल के आती है, जब d इज लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, तो जो रूट्स हैं वो दोस्तों इमेजनरी होते हैं। यहाँ पे इक्वल अनइक्वल की बात बाद में मतलब आती ही नहीं है, ऐसी बात तो इमेजनरी हैं, अलग हो गए तभी अलग होंगे। इमेजनरी में बहुत मुश्किल है कि आपको सेम मिल जाए, सेम मिल जाए, मुझे तो नहीं मिला, मतलब जितने मैंने क्वेश्चन किए हैं, पर तब भी 100% गारंटी क्या दूँ मैं आपको, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कि इमेजनरी में कोई इक्वल अनइक्वल वाली बात होती भी होगी, यहाँ हमेशा ही अनइक्वल होते होंगे। समझ गए आप लोग ये बात, आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और ये बता दूं मैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से जो वो मैं बता दूं आपको, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है और इस पे आता है, इमेजनरी वाले पे इतना नहीं आता पर आते हैं सवाल, मतलब सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, तो इन दोनों पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बाकी का तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, गुड गाइस, कलर ले आओ भाई एक नया अच्छा सा, थोड़ा सा रंगीन माहौल रहेगा। ये वाली बात आपको आई होप समझ में आ गई। इसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस छोटा सा एग्जाम्पल तौर पे। आपको बताना है मुझे कि जो 3x² है -7x है +11 है इज इक्वल टू 0, तो इसमें रूट्स कैसे होंगे, कैसे होंगे रूट्स आप लोग बताओ। तो आप लोग तुरंत b² - 4ac करेंगे अपने दिमाग में, जहाँ पे आप लिखेंगे इसे 49 -4 × 11 × 3। आप लोग देखेंगे भाई निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब d इज लेस देन 0, लेस देन 0 देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो होगा ये होगा इमेजनरी। मैंने कहा यार अगर इतनी जल्दी जल्दी तुम लोग करोगे तो तुम चॉप मार जाओगे। 3x² + 4x + 1, यहाँ मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, सेम वही काम, b² - 4ac इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा 16 - 4 × 3 × 1। तो आप लोगों ने कहा हाँ, फिर आप लोग क्या बोलते हो कि 12 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आंसर है। और पॉजिटिव है इसका मतलब 0 तो नहीं है, इसका मतलब रियल और अनइक्वल हो जाएगा, ये है कि नहीं इंटरेस्टिंग। हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया बताया आपने, तो मज़ा हिस्सा दे दिया तो देना हल कर, सॉरी। ठीक है, तो ये वाली बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए इस बात को। आई होप कि आपको अभी तक तो जो मेरी बात है ये समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक लाइन यहाँ लिख रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम में आगे, क्योंकि ऐसा भी तो ना मैं कितने ही क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, लेकिन हाँ इतना करवा दूंगा कि आपकी एक स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। अगर कहीं पे ये वाली इक्वेशन लिखी हो ना, तो इसके रूट्स जो हैं वो आप लोग आंख बंद करके, मैंने बताया हुआ है अपने, जब मैंने वो कॉपी पेन वाला बताता था ना, तो मैंने बताया हुआ है ये। और अगर ऐसे लिखा है आपको, यहाँ पे आपका -x आ गया +1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बताया आपको, तब बस माइनस लग जाएगा रूट्स के आगे, ये हो गया बस, ये w ही है, w के नीचे सोना है, सोना। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, और यही वाली बात जो है इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आप लोगों को करना है, दैट इज ये वाला क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है बताओ बताओ, वो क्वेश्चन है दोस्तों, एक इक्वेशन दी गई है आपको, बहुत बेसिक सवाल है ये, बहुत बेसिक, पर मैं अभी ना थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, चलो निकालो, बताओ तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो सोचो, थोड़ा बहुत सोच लो। चलो तो देखो क्या करना है आपको, बीटा अल्फ़ा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप करते हैं वो करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कहते हैं उसको, और नीचे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 होगी, इसकी 7/4 होगी, इसकी वैल्यू -3/7 आ जाएगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सवाल आते हैं एग्जाम में, बेसिक बेसिक आते हैं, बेसिक ही आते हैं, और बेसिक ही आपको आने चाहिए। पहले बेसिक पे तो स्ट्रांग हो जाओ, फिर आप ऑटोमेटिकली कर लोगे वो काम जो आपको करना है। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं अभी आपको। इसके बाद दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको रूट्स बताया ना, रूट्स पे क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, आगे बढ़ गए। आगे कैसे बढ़ गए भाई, इतना ओढ़ कैसे रहे भाई तुम। देखो एक इक्वेशन दी गई है x² + 2mx + m² - 2m + 6 इज इक्वल टू 0, और मैं बोलूँ कि जो इसके रूट्स हैं, रूट्स आर सेम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा जी ये वाली बात है, मैंने कहा हाँ ये वाली बात है, चलो निकालो। हमें पता है
जो रूट सेम है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये 0 हो जाता है। हाँ सही बात है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, कोई गलती नहीं है आपकी। तो हम करते हैं ना, फिर कर दो क्या, ये बी है, ये सी है, और ए तो 1 है ही, तो बी मतलब हो गया 4m² माइनस 4m² माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए तो 1 था, लिखो मत लिखो बात बराबर है कि नहीं, प्लस 8m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भैया, यहाँ से ये कट जाएगा, एक उधर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 3। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब बताओ आप, और लग रहे हैं बच्चे ओ हो जाने क्या कर देंगे, ओ माय गॉड ऐसा ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ अंधा ही पढ़ रहे हैं, वो अलग ही पढ़ रहे हैं कुछ, मतलब कई बच्चे मेरे पास, मतलब ऐसा आते हैं मेरे पास, कई बच्चे बोलते हैं कौन सी बुक कर रहे हैं। अरे भाई बुक से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, बुक करके क्या करोगे, कहाँ जाओगे बुक करके, है कि नहीं, ये वाली बात है। इसके बाद हम अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नोट डाउन तो किया था, अब मुझे दिख नहीं रहा है, जो मुझे आपको करवाना था कि हाँ ये करवाना। एक क्वेश्चन अरे ये वाला तो भूल ही गए बड़वा, इसके लिए निकालना आप लोग जरा, ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने निकाला हो कभी, आपके जीवन व्यतीत हो रहे हैं इतने बड़े, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेम सेट की, निकाला कभी। हाँ तो देखो क्या करते हैं इसके लिए, वॉल्यूम कम कैसे हो जा रही है मेरी, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल दे दिया मैंने तुम लोगों को, है ना। हाँ ओहो, मेरे तो दिमाग से निकल गया, सिंपल सिंपल नहीं देने हैं बड़े भाई, इसको आप लोग कर लीजिएगा आगे, मतलब मैं इतना तो करके जाऊँगा यार, थोड़ा सा ना मेरे को ना अभी ये भी समस्या, हाँ अब सही है। तो क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आप लोग इसके आगे वैल्यू निकाल लीजिएगा, श्रीधराचार्य से निकाल लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजिली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या कह रहे हो, नहीं निकलेगी, नहीं कैसे, नहीं वर्ड कैसे आ जाता है आप लोगों के मन में, मुझे तो ये समझ नहीं आता है, नहीं तो आपको मुझे निकलना ही नहीं चाहिए। होगा क्यों नहीं भाई, सवाल होगा क्यों नहीं होगा, जब आपने पढ़ा है तो ज़रूर होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर अपेक्षा रखना ही खराब है भाई कि मेरे से सवाल हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक जो बातें हैं वो मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ, और इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक मॉड का अगर मुझे क्वेश्चन मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता, मतलब एक मॉड का सवाल हो जाता, ठीक है, मॉड का क्वेश्चन अगर हो जाता तो मज़ा आ जाता। मॉड 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 मोड़ा, ए मोड़ा, मुड़म, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें मुड़म मुड़म कर रहा था, मुड़म, हाँ हाँ मिल गया, गाइस वी गॉट दिस। चलो रियल सॉल्यूशन निकालने हैं आपको इसके, किसके, लिखने तो दो किसके, इसके रियल सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे, जल्दी बताओ, सिंपल है सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 3 4 फैक्टर निकलता है, डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, 4√x प्लस 3 ये -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। अब देखो x² है ना, ये ऑटोमेटिकली मॉड है, चाहे x² लिखा हो चाहे मॉड में x² लिखा हो, ये दोनों बात बराबर होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं, मतलब मैं चाहे यहाँ पे ये भी कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मॉड x को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा मॉड x -4, ये हो गया, और यहाँ से आप क्या लेंगे, +3 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा मॉड x -4। अब अगर आप लोग देखेंगे तो मॉड x -3 एक तरफ और मॉड x -4 एक तरफ आ जाता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4। लेकिन जब मैंने आपकी क्वेश्चन बात करी थी तब मैंने आपसे क्या बोला था बताओ, तब मैंने आपसे बोला था कि इसके रियल सॉल्यूशन बताने हैं, रियल सॉल्यूशन, व्हाट इज़ मीन रियल सॉल्यूशन, मुझे इसके रियल सॉल्यूशन चाहिए। इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊँ ना कि जब आप x = 3 डालेंगे ना तो इसमें से कोई सा भी रियल सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, +-3 जब आप डालेंगे तो कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आएगी, ठीक है, ये वाली बात आप लोग समझ जाइएगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं गलती कर दी, ओके मैन, यहाँ प्लस आएगा, यस दैट इज़ द प्लस, तो जब वो माइनस चला जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझ आई, चलो अच्छा हो भाई यार मैंने देख लिया, मॉड माइनस कभी हो ही नहीं सकता है, मॉड जो है वो माइनस कभी हो ही नहीं सकता है, मॉड का मतलब ही पॉजिटिव है भाई, तो माइनस कैसे हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, यही होगा सिर्फ। तो जब दो ही इसके वो हैं तो रियल सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 इसके रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, यहाँ हमारी बात हो जाती है ख़त्म। यही तो बात थी, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको ध्यान देना है,
यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें पूछा क्या है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ऑप्शन में 3 भी लिखा होगा, ऑप्शन में 4 भी लिखा होगा, 5 भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, पर आपकी नज़र 2 पे रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ये वाली बात दोस्तों निकल के आती है। अब मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितनी लंबी बन चुकी है, पर हाँ, इतनी ही बातें मुझे आपको समझानी थी, ये बातें मुझे आपको बतानी थी। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों को जाना है MCA Prep पे, ठीक है, .com। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाओ और तुरंत जाके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट है उसको दो। जिन्होंने नहीं दिया भाई दो, सिर्फ 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है, इतने में भाई मोमोज मत खाना एक दिन, उसे दे देना, ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इस बात को समझना, समझ गए आप लोग? जाइए तुरंत उस पर मॉक दीजिए और मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने उसमें फुल आउट ऑफ फुल, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, फुल आउट ऑफ फुल आप लोग नहीं ला पाएंगे उसमें, अगर आप ले आते हैं तो फिर आप मत पढ़िएगा। आज के बाद आप क्वाड्रेटिक पढ़िएगा ही नहीं, वो इतनी बढ़िया है, मैंने खुद दिया है, मुझे खुद उसके बढ़िया लगे, अप्रोच बहुत अच्छी लगी, क्वेश्चन सिलेक्शन बढ़िया है, इजी मॉडरेट हार्ड हर तरीके के लेवल के क्वेश्चन हैं उसके अंदर, और आपको मज़ा भी आएगा करने के बाद। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पहली जो आपके पास दिमाग था उससे आप लोग बहुत बढ़िया उसको दे पाएंगे और आपका एक अच्छा स्कोर सेट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगली वीडियो दोस्तों मैं प्रोग्रेशन पे लेके आऊँगा, इसी तरीके से एक लंबी लेंदी वीडियो रहेगी जहाँ पे मैं सब कुछ आपके साथ इन डिटेल में डिस्कस भी कर रहा हूँ, सॉल्व भी कर रहा हूँ और इस तरीके से और अच्छे अप्रोच में लेके भी आऊँगा। समझ गए आप लोग? और ज़्यादा एनहांस करूँगा अपनी स्किल्स को, जिससे मैं सही से लिख पाऊँ, बता पाऊँ और आप लोग समझ पाएँ, क्वेश्चन का सिलेक्शन और अच्छे से कर पाऊँ। ये सारी आपको एडवांसमेंट दिखती रहेंगी। और भी कोई अगर आपकी डिमांड है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।